जब बाबू गोपाल प्रसाद जी उमा से पूछते हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, यह सुनकर राम स्वरूप जी चुप हो जाते हैं। उमा बहुत गर्व से कहती है, अभिमान के साथ कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न ही मैं आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाती हूँ। ताक झाँक करना होता है इधर उधर देखना। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान का ख्याल तो है, लेकिन ज़रा आप अपने बेटे से पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर भागे थे। मुंह छिपाकर भागना होता है शर्मिंदा होकर भागना। राम स्वरूप जी अब उमा को चुप कराना चाहते हैं और कहते हैं, उमा उमा। गोपाल प्रसाद जी को गुस्सा आ जाता है और वे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, गोपाल प्रसाद जी बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा किया यानी धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक तक यानी 10वीं तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। वे बैंत ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास। उफ़ो उफ़ो यानी ओहो, उन्हें बहुत दुख हुआ यह सुनकर। गज़ब हो जाता यानी बहुत बुरा हो जाता कि अगर उमा उनकी बहू बन जाती। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलें। दोनों दरवाजे की ओर बढ़ते हैं उमा को छोड़कर। उमा कहती है, जी हाँ, चले जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की 3 कमियों की ओर संकेत कर रही है। सबसे पहला, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी का है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। उसका अपना कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। और दूसरा, शंकर लड़कियों के पीछे लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। टोटल मिलाकर जो है निष्कर्ष कि शंकर जो है वह चरित्रहीन है। और तीसरा, उसका शरीर कमज़ोर है, उससे सीधा तन कर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। यह सुनकर बाबू गोपाल प्रसाद जी के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। बेबसी होता है यानी वे लाचार हैं और उन्हें गुस्सा भी बहुत आ रहा है। और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन है, यानी उसका रोने का भाव जो है उसके मुख पर दिखाई दे रहा है। दोनों बाहर चले जाते हैं बाबू राम स्वरूप जी के घर से। बाबू राम स्वरूप जी कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं, यानी वे बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उमा का रिश्ता नहीं हो पाया। उमा अचानक चुप हो जाती है। प्रेमा घबराहट में आती है। राम स्वरूप जी खड़े हो जाते हैं और रतन मक्खन लेकर आ जाता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ आश्चर्य से देखते हैं और तभी जो नाटक का पर्दा है वह गिर जाता है।